जय हिंद, जय भारत। मैं आज आप लोगों को आपके अपने चैनल एनडीएस यानी नानी दादी की कहानियों में हमारे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उनकी जीवनी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। आज हमारा देश आज़ाद है और इसको आज़ाद कराने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है चंद्रशेखर आज़ाद। तो उनकी जीवनी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ। 23 जुलाई 1906 भाभरा नामक गांव में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ और उनका जो गांव था वो अन्य गांवों से बहुत ही पिछड़ा हुआ था। शरीर से मजबूत होने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद को मलखम और तीर अंदाजी का बहुत शौक था। चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही तेजस्वी और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही बढ़िया थे और उनको मलखम और तीर अंदाजी का शौक था। और कहते हैं ना कि व्यक्ति अपनी राह खुद ही चुन लेता है। तो वो जैसे ही बड़े होने लगे तो उन्होंने अपने माता पिता से गांव से बाहर जाने की इच्छा प्रकट की, पर उनके माता पिता ने उनको गांव से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। जब वो 14 वर्ष के थे तब उनके गांव में बम्बई से एक हीरा जवाहरात का व्यापारी आया करता था। तो 14 वर्ष की उम्र में ही वह उस व्यापारी के साथ बम्बई के लिए निकल गए और वो उसके साथ जाके बम्बई के बंदरगाह पर पहुँचे। वहाँ पर ठेकेदार से मिलकर और उन्होंने जहाज की रंगाई पुताई का काम शुरू किया। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद थोड़े दिन तो वहाँ काम करते रहे, पर ज़्यादा समय तक उनका मन वहाँ पर नहीं लगा और वो छोड़कर उनके मन में एक बात हमेशा ही रहती थी कि अगर पेट ही पालना है तो क्या मैं अपने गांव में ही बुरा था। मैं यहाँ बम्बई क्यों आया, भाभरा गांव छोड़कर यहाँ पर क्यों आया इतनी दूर। तो ये सोचकर उन्होंने बहुत जल्दी ही वहाँ पर काम करना छोड़ दिया और उनको अखबारों के जरिए अंग्रेज़ों के अत्याचारों का पता चलने लगा और उनको पता लगा कि स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए जा रहे हैं। तब उन्होंने भी इसमें भाग लेना शुरू किया। उसके बाद उनकी पिता की बहुत इच्छा थी कि वो काशी जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए वो काशी गए और संस्कृत महाविद्यालय में उन्होंने महाविद्यालय से वो काशी में पढ़ाई करने लगे संस्कृत में। और उन दिनों काशी सिर्फ पढ़ने का ही केंद्र नहीं था बल्कि क्रांति का भी बहुत बड़ा केंद्र था। चंद्रशेखर आज़ाद वैसे तो संस्कृत के विद्यालय में पढ़ रहे थे, पर पूरा ध्यान उनका गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर था। काशी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और ये सब संस्कृत वाले कॉलेज से ही शुरू हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे। तो वहाँ पर एक बार क्या होता है, अचानक पुलिस आ जाती है और पुलिस आके उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। जो उनके सहयोगी थे और उनके साथी विद्यार्थी थे वो उम्र में बड़े होने की वजह से पुलिस उनको कठोर कारावास की सज़ा सुना देती है। पर चंद्रशेखर आज़ाद उस समय काफ़ी छोटे थे, इसलिए इनको 15 बेतों की ही सज़ा दी जाती है। और 15 बेतों की सज़ा, बेत उस समय ऐसे रहते थे कि पतली पतली बांस की जो लकड़ियां रहती हैं उनको पानी में भिगो के रखा जाता है। जब ये शरीर पर पड़ते हैं तो चमड़ी ही साथ में आ जाती है। जब चंद्रशेखर आज़ाद पर ये 15 बेतों बरसाए गए तब उन्होंने हर बेत पर जय भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए और यहीं से चंद्रशेखर आज़ाद की क्रांति की शुरुआत हुई। इसके बाद आगे जाके उनकी मुलाकात भगत सिंह और राजगुरु से हुई। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह बहुत ही ने मिलकर अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया और वो हमेशा ही कहते थे कि मेरे जीते जी तो कोई माई का लाल मुझे नहीं पकड़ पाएगा। और जैसा उन्होंने कहा था वही बात सही हुई। और जब थोड़े से दिन बाद भगत सिंह किसी का में गिरफ्तार हो गए, भगत सिंह की फांसी की मुकर्रर तारीख के 24 दिन पहले ही क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद हमें इस पूरी दुनिया को अलविदा कह गए
और एलमेंट बाग में आज़ाद के खून से रंगे हुए जामुन के पेड़ को रातों रात कटवा दिया गया और उनकी अंतिम यात्रा की खबर भी किसी को नहीं लगने दी गई। ऐसे थे हमारे बलिदानी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद। हमारी स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्र कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बलिदान रहा है। अगर इनकी ये छोटी सी जीवनी आप लोगों को पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।